दोस्तों, नोएडा में एक यंग इंजीनियर की जान चली गई। लापरवाही सिस्टम की थी, लेकिन डूब गया एक बच्चा। आज पूरे देश में बस इसी बारे में बात हो रही है। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना उसी जगह पे। 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास घने कोहरे के बीच एक इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे पानी से भरे अंडर कंस्ट्रक्शन एक साइट था, वहां पर जाकर गिरी। सड़क पर न तो कोई वहां पे निशान था, न सही बैरिकेटिंग थी, खतरा दिख नहीं रहा था और उसकी गाड़ी उस पानी में गिर गई। हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद युवराज ने अपने पापा को फोन किया। उन्होंने बताया कि क्या हुआ है और बार बार यही कह रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे बेटे ने किया था 12 बजे कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। उसके पापा वहां पहुंचे, तुरंत इमरजेंसी टीमों को भी सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पास जरूरी सामान नहीं थे, उपकरण नहीं थे। फोन पे फोन यहाँ वहाँ किया जा रहा था। कोई किसी को कॉल कर रहा है, कोई किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मानो कि सब लोग एक दूसरे को सिर्फ कॉल ही कर रहे हैं। आखिरकार वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन इतना घना कोहरा था और उपकरणों की कमी थी कि युवराज का पता ही नहीं चल पाया। ऊपर से धीरे धीरे पानी में डूबती उसकी कार में फंसे युवराज लगातार अपने पापा को फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मुझे बचा लेना। जस्ट इमेजिन उस पापा के मन की हालत क्या होगी जो अपने बच्चे को अपनी आंख के सामने डूबता हुआ देख रहा है, मरता हुआ देख रहा है। और बोला कि पापा ज़्यादा देर तक ये नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे डूब रहा है, ये भी बताया उसने। वो बेटा यानी युवराज अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जलाता रहा। पापा का कहना है कि वो कार के ऊपर लेटा हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर वो बैठता या खड़ा होता तो कार और ज़्यादा हिलती और वो पानी में गिर सकता था, इसलिए उस पर लेटा हुआ था। उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, वो लगातार अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जलाता रहा। किसी भी इमरजेंसी टीम ने गड्ढे में उतरकर उसे खोजने की हिम्मत नहीं दिखाई। बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रहा एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय ने खुद आगे बढ़कर रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरने की पेशकश की। हालांकि वो अंदर गया भी, खोजा भी, तलाश करता रहा, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। इमरजेंसी टीमों को उसने सटीक लोकेशन बताई, जिसके बाद कई घंटों बाद युवराज का शव बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत के करीब 2 घंटे 80-90 मिनट के करीब वो जीवित था और लगातार अपने पापा से टच में था। अब जो भी उनकी फैमिली के लोग हैं या जो लोकल लोग हैं, उनकी सोसाइटी के लोग हैं, वो प्रशासन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरोप ये लगाया गया है कि जिस जगह को पहले से खतरनाक बताया गया था, वहां पर न तो रिफ्लेक्टर थे, न बैरिकेड्स थी, न वहां पर लाइट्स थी जिससे कि पता चल पाए कि यहाँ खतरा है, थोड़ा दूर चले। जबकि पहले भी इसकी शिकायतें की जा चुकी थी। साथ ही जो लोग वहां बचाने को पहुंचे थे, यानी राहत और बचाव का कार्य में गंभीर लापरवाही थी और देरी भी थी। बोला जा रहा है बिल्डर्स पे एफआईआर हुई है। जो लोग प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। जी हाँ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ भी हटा दिए गए हैं। पर ये बताइए दोस्तों मुझे कि अब किसी के हटाने न हटाने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब भी किसी की मौत होती है, जो सोसाइटी वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त भी होते हैं, करीबी लोग भी होते हैं, वो 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 6-8 दिन रोते हैं और फिर भूल के सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नहीं भूलता वो होता है माँ बाप। माँ बाप रोज़ रोते हैं, अपने बच्चे को याद करते हुए रोज़ रोते हैं। और इस केस में तो सोचिए, युवराज के पिता सामने सामने अपने बच्चे को डूबते हुए, मरते हुए देख रहे हैं। वो मंजर वो बाप कैसे भूल पाएगा? इसलिए सिर्फ किसी को हटा देना, सस्पेंड कर देना, इंक्वायरी कर देना, क्या ऐसे सोल्यूशन मिलेगा? इसलिए ऐसे हादसे होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जवाबदेही किसी की नहीं है। सस्पेंड होता है आदमी, फिर चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, थोड़े टाइम के बाद सब भूल जाते हैं। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि वहां पहुंचे लोग, वो डिलीवरी बॉय ने तो कोशिश की, लेकिन उससे पहले कितने लोगों ने कोशिश की? अगर आप युवराज के पिता की मीडिया को दी हुई बाइट सुने तो उनमें उन्होंने ये भी कहा है कि वहां खड़े लोग वीडियोस बना रहे थे, उनको हमने रोका भी, लेकिन फिर भी कई लोग वीडियो बना रहे थे। कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। मेरा यही मेन सवाल है कि इंडिया में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वीडियो बनाने की। आप सोचिए, सड़क के किनारे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की गाड़ी ठुक गई, कोई वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, किसी के खून बह रहा है, किसी का सर फटा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं बचाने के लिए। उनमें से बहुत कम लोग आगे आते हैं। क्यों? ये वीडियो बनाने का जो कीड़ा है, किसी की मौत, कोई ट्रेजिडी, कोई एक्सीडेंट, किसी का फटा हुआ सर है, क्या हमारे लिए ये कंटेंट है?
किसी की मौत किसी के लिए कंटेंट कैसे हो सकती है? तो वो वीडियो क्यों बनाते लोग? क्या उस वीडियो को बनाने से पहले वो एक बार ये नहीं सोचते कि इस आदमी की जगह अगर भगवान न करे मेरे परिवार का कोई होता तो क्या मैं भी ऐसे चाहता कि लोग वीडियो बनाएं, या मैं पहुंचकर तुरंत मदद करूं, एम्बुलेंस बुलाऊं, या किसी तरीके से उस डूबते हुए या उस तड़पते हुए आदमी को बचाऊं? वीडियो बना रहे हैं, क्या टॉयलेट की सीट पर बैठकर ऐसे वीडियोस लूप में देखने में आपको मजा आता है? सोच के देखिए कि आप कैमरे के इस तरफ हैं और आपके हिसाब से वो एक ऐसा मैटर है जिसका वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर उस फैमिली का सोचिए जो ये सोच रही है कि ये बेशरम आदमी वीडियो बनाने से अच्छा अगर मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। लेकिन ना, उसे बचाने की कोई नहीं पड़ी है। वो कोई ट्रिक्स या कोई तरीका ये नहीं अपनाएगा कि कैसे बचा लिया जाए। वो ये करेगा कि भैया इसको वीडियो में कैप्चर कर लिया जाए, बाद में देखा जाएगा या सर्कुलेट किया जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस देश को घेरे हुए, इसीलिए बहुत सारे हादसों में टाइमली मदद नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि मदद बुलाने के लिए कोई आगे ही नहीं आता है, सब वीडियो बना रहे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कभी आपके सामने कोई ऐसा हादसा हो, किसी की जान पर आए और अगल बगल अगर कोई वीडियो बनाए तो उसे रोकें भी और उससे कहें कि मिलकर आइए, या तो उसकी मदद करें या अथॉरिटीज को बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, ऐसी टीमों को बुलाएं जो ऐसे हादसों के बाद लोगों की मदद कर सके और उनकी जान बचा सके। आज भी अगर आप डेटा उठाकर देख लें तो ज्यादातर केसेस में जान इसलिए जाती है या तो उसे टाइमली मदद नहीं मिलती जिसके साथ हादसा होता है, या उन्हें सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता। वरना ऐसे कितने हादसे टाले जा सकते थे, या ऐसे कितनी मौतें बच जाती, कितने लोगों के घर वाले आज उनके साथ होते, कितने परिवारों में आज हंसी खुशी होती। लेकिन एक छोटी सी आदत, देखिए अथॉरिटीज के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, उनकी बेशर्मी अलग है, उनका निकम्मापन अलग है, उसके ऊपर बात होती रहेगी। पर यहाँ पर हम सब की भी एक जिम्मेदारी बनती है, जहाँ हम सब अपने लेवल पर एक सिटीजन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। सारे लोग उस डिलीवरी बॉय को भी सैल्यूट कर रहे हैं जिसने एटलीस्ट कोशिश तो की, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने कोशिश की होती तो शायद युवराज आज अपने परिवार के साथ होता। इसलिए ऐसे केसेस में जरूरी है दो चीजें। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप अपने अगल बगल कोई ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को देखें, किसी ऐसी सड़क को देखें, कोई ऐसा नाला या पुल है जो थोड़ा भी टूटा हुआ है या लोगों के लिए खतरनाक है, प्लीज उसको रिपोर्ट करें। एक ये भी हमारी खराब आदत है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, हमको लगता है भैया हम क्यों कॉल कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज को सुधारें, अगर यहाँ कुछ टूटा हुआ है तो हम क्यों कंप्लेंट करें। आपने अगर कंप्लेंट नहीं की तो किसी और की जान जा सकती है, इसलिए प्लीज कंप्लेंट करें, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज खराब है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, खतरनाक है किसी की लाइफ के लिए, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। सोचिए अगर 100 लोग वहां से गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं, अगर 10 लोगों ने रिपोर्ट किया होता तो आज क्या से क्या हो जाता। हम सब जानते हैं कि अथॉरिटीज हों या ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इतने निकम्मे लोगों से भरे हुए हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपकी, मेरी, हमारी फैमिलीज की जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी हम कुछ ऐसा देखें तो उसको रिपोर्ट करें, जिससे अगर वहां पर कोई खामी है तो वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सके और आगे कोई हादसा टल सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने अभी डिस्कस किया वो ये कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है प्लीज आगे बढ़कर जल्दी से मदद करने की कोशिश करें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय? बड़े लोगों को सस्पेंड किया गया है, इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है, जांच कमेटी भी बिठाई गई है, रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन एक परिवार का जो बच्चा हमेशा के लिए चला गया वो कभी नहीं आएगा। क्या है आपकी राय दोस्तों? जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।